वंदे मातरम, वंदे भारतम, वंदे अखिल विश्वम। मित्रों, वार्ता आज करनी है आपसे एक विशिष्ट विषय पर। हमने पुराणों में, महाभारत में, रामायण में असुर और सुर, देवासुर संग्राम का हमने वर्णन सुना है। देवासुर संग्रामों की कथाएं हमने सुनी हैं और हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार से दानवों, असुरों, राक्षसों के उत्पीड़न, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध युद्ध भी हुए। देवताओं के, दानवों के मध्य युद्ध हुआ और उस युद्ध में अंततोगत्वा दानवों का वध होता है, दानवों का पराजय होता है। परंतु वध के पूर्व, पराजय के पूर्व किस प्रकार से वो अपनी शक्तियों का संचयन करते हैं, किस प्रकार से अपनी शक्ति और संगठन का उपयोग करते हैं और उद्देश्य क्या होता है, असुरों का, राक्षसों का, अत्याचारियों का, अन्यायियों का उद्देश्य क्या होता है, अपनी वैयक्तिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना और उसके लिए किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का, किसी भी समूह का सर्वनाश भी करना पड़े तो करते हैं। वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे विचार को, ऐसे विधान को, ऐसी विधि को स्वीकार नहीं करते जो उनके निरंकुश, उनके अनुशासनहीन और उनके स्वच्छंद जीवन शैली को प्रतिबंधित करता हो। यही पुराणों में जो सार संक्षेप है वो यही है कि अत्याचारों का यदि हम प्रतिशत देखें, रावण के वध में कोई अधिक समय नहीं लगा, परंतु रावण के जीवन में, रावण के जीवन काल में जो अत्याचार, उत्पीड़न और दुख लोगों को मिले, उनसे मुक्ति तो मिली, परंतु मुक्ति तो सद्यो मुक्ति हुई, रावण वध हुआ, मुक्ति हो गई, परंतु कितनी लंबी श्रृंखलाबद्ध उत्पीड़नों की एक सूची है रामायण में। ठीक महाभारत में भी हम इसी प्रकार से देखते हैं। न्याय अन्याय के मध्य युद्ध, व्यक्तिगत अहंकार, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट देना, अत्याचार करना, उत्पीड़न करना, अपमान करना, ये सब आसुरी कृत्य हुए हैं और इसका वर्णन पूरा महाभारत में आपने, हमने, सबने देखा। जितने भी महाकाव्य हैं उन सब महाकाव्यों में कोई न कोई खलनायक होता है, कोई नायक होता है, और ये नायकों और खलनायकों की कथा ही हमारी सभ्यता की कथा है। हमारी पूरी सभ्यता बर्बरता से द्वंद्व करते हुए सभ्यता, सर्वसामंजस्य, सर्वस्वीकृति, प्रेम, अहिंसा, सह अस्तित्व, परस्पर सहयोग आदि की मानवीय, व्यवस्थित, परिष्कृत और
संस्थापित मान्यताओं के विरुद्ध हमेशा से चुनौतियां रही हैं मित्रों, और वो चुनौतियां हम आज भी देख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आज वो सुर असुर का संघर्ष नहीं चल रहा? आज भी वो उसी प्रकार से चल रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि सुरों के चरित्र को देखते हुए भी लोग सुरों की निंदा करते हैं, और असुरों के चरित्र को देख करके भी वो भ्रमित है। वो सुर और असुर में भेद नहीं कर पा रहे मित्रों। इसी भेद को समझने के लिए इसी भेद को जानने के लिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में हम सुर असुर आदि के प्रतीकों को जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं देखते हैं, समझते हैं, और राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत पर हम आगे बढ़ते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। इस समय हमारे देश में एक महायाग चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है, और वो यज्ञ है राष्ट्र में आसुरी शक्तियों के शमन, दमन और उनको उनके असुरत्व से मुक्त करके उनके अंदर सुरत्व का अधिष्ठापन करना, उनके भीतर देवत्व को जागृत करना, यह परम आवश्यक है। सुर असुर संघर्ष प्राचीन काल से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है। आज की राजनीतिक स्थिति में हम देखते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो असुरों की भूमिका में हैं। सबसे बड़ा दल कांग्रेस दल है, जो अपने जन्म से ही राष्ट्रीय आकांक्षाओं और इच्छाओं के विपरीत कार्य करता रहा है। इस कांग्रेस का जन्म ही भारत की जनता कहीं हिंसक न हो जाए, कहीं विद्रोही न हो जाए, कहीं मारकाट न करने लगे, कहीं उपद्रव न करने लगे, कहीं सत्ता के विरुद्ध क्रांति न होने लगे, कहीं सशस्त्र आंदोलन न हो जाए। इसके लिए इनकी हिंसा की भावना को शांत रखने के लिए इनकी मन में हिंसक भावना, क्रोध, आवेश और उत्तेजना को शांत बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र किया और 1800 में एक कानून बनाया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत इन लोगों को एक संगठन बनाने का वैधानिक प्रावधान किया, जिसमें कांग्रेस का गठन हुआ। ए ह्यूम करके एक अंग्रेज था जिसने उसकी स्थापना की थी, और उसका उद्देश्य था कि भारतीय जनता और अंग्रेजी शासकों के मध्य संवाद स्थापित करना, एक दूसरे की बात को समझाना और इस प्रकार से एक अहिंसक वातावरण बनाए रखना, जिससे कि हम निरंतर अधिकाधिक लूट करते रहें, अधिकाधिक अपनी समृद्धि करते रहें। और बस इसीलिए कांग्रेस का जन्म हुआ। उसमें बहुत सारे लोग आए। कांग्रेस के जन्म के पूर्व अनेक प्रांतों में अनेक प्रांतीय संगठन भी कार्य कर रहे थे, जो स्वाधीनता संग्राम के लिए, स्वाधीनता के आंदोलन के लिए जन जागरण कर रहे थे। जनता में राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे थे। उस समय की अनपढ़, लुटी पिटी जनता के बीच में
जाना और उनको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का लक्ष्य लेकर अनेक संगठन बन चुके थे और उसके उपरांत उन्हीं समस्त संगठनों का सम्मिश्रण करके एक राष्ट्रीय संगठन बना जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया। और इसके सभी नेता भी अंग्रेजों के उस कुत्सित और उस कुचक्र को नहीं समझते जिसके लिए इस कांग्रेस का उद्भव हुआ था। उसमें गांधी और नेहरू को लक्ष्य करके उनको माध्यम बनाकर भारतीय जनता जो हमारी कभी विद्रोही हो सकती है, कभी हमारे विरुद्ध युद्ध कर सकती है, कभी सशस्त्र विद्रोह कर सकती है, तो उनके इस क्रोध की भावना को, आवेश की भावना को निरंतर शांत किए रहना और उसके लिए अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है का पाठ पढ़ाते रहना, यही दायित्व कांग्रेस के लोगों को मिला। इतना ही नहीं, उस समय जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति का लॉलीपॉप दिखाकर वो निरंतर अंग्रेजों के हितों का ही साधन करते रहे। नेहरू भी जेल जाते रहे, गांधी जी भी जेल गए, कभी एक डंडा भी उनकी पीठ पर नहीं पड़ा हुआ, कभी 2-4 लाठियां भी नहीं पड़ी होंगी, कभी 2-4 झापड़ भी नहीं खाए होंगे इन लोगों ने। वहीं वीर सावरकर, भगत सिंह को फांसी हुई, सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ, किस प्रकार से कुचक्र और षड्यंत्र करके इन आसुरी शक्तियों ने एक दल पर आधिपत्य करके एक दल के माध्यम से राष्ट्र के दलन का जो वीड़ा उठाया वो आज भी निरंतर चल रहा है। हम आज राजनीति के क्षेत्र में देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ भी असुरों की कमी नहीं है। भाजपा के अतिरिक्त जितने भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं, सब सनातन के सर्वनाश के लिए सदैव सचेष्ट रहते हैं। जिस प्रकार से राम मंदिर में उनका बहिष्कार, संसद भवन के निर्माण का बहिष्कार, सनातनी समारोहों पर्वों का बहिष्कार, सनातनी समारोहों और पर्वों में पत्थर, और अभी आपने बंबई में कल देखा कि किस प्रकार से झंडे लगाए हुए गाड़ियों में किस प्रकार से मीरापुर नामक स्थान में किस प्रकार से हिंसक आक्रमण हुए। पुलिस और प्रशासन अपना कार्य कर रही है। मैं उस आसुरी मानसिकता की बात कर रहा हूँ। कैसे किसी के मन में आ जाता है कि इसके झंडे को उखाड़ देना है, कार को तोड़ देना है, उसके और गाड़ी में बैठी हुई महिला को निकाल बाहर करना है, उसके साथ अभद्रता करना है, गला काट देना है, पैर काट देना है। ये मानसिकता का स्रोत क्या है, ये है गवेषणा का विषय। मित्रों, आज हमारा पूरा राष्ट्र 2 धड़ों में बटा हुआ है। एक ओर सुर हैं तो एक ओर असुर हैं। मैं यहाँ पर सुर में सनातन और हिंदुओं को जो 1500 वर्षों से असुरों के आक्रमण से आक्रांत हैं, उनके अत्याचारों से त्रस्त हैं, और 47 के बाद कांग्रेस ने क्षत्म रूप से सनातनियों के विरुद्ध जो कुचेष्टाएं, जो कुचक्र और जो उनके हितों के प्रति कुठाराघात किए, आज वह सब स्पष्ट है। आज भली भांति स्पष्ट है। राजनीतिक दल सुर असुर में बटे हुए हैं। एक ओर सनातनी भेड़े हैं तो दूसरी ओर जिहादी भेड़िए हैं, और उन जिहादी भेड़ियों के साथ कांग्रेस, सपा,
जितने भी लिब्रांडूज और सेकुलर दल हैं लगे हुए हैं। ऐसा लगता है उनका राष्ट्रीय लक्ष्य है भारत का सर्वनाश, हिंदुओं का सर्वनाश। अभी ममता बनर्जी ने क्या कहा आप लोगों ने सुना। मैं यहाँ कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा मित्रों, मैं तो बस भारत के विरुद्ध जो 1500 वर्षों से युद्ध चला आ रहा है, मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि वो युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। वह युद्ध अपने अंतिम चरण में है और यह चरण बड़ा ही निर्णायक होगा मित्रों, क्योंकि राम मंदिर अभी ठीक से बना भी नहीं था कि उसको तोड़ने की घोषणाएं भी होने लगी। जनसंख्या जिहाद जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार से हम आकलन कर सकते हैं कि 2050 या 2075 तक इनकी जनसंख्या कितनी होगी और उसके बाद राम मंदिर का क्या परिणाम होगा, क्या होगा। एक बार पुनः उनके आक्रमण होंगे, एक बार पुनः वही पैशाचिक कृत्य, वही राक्षसीय आक्रमण, वही जिहादी भेड़ियों की नोच खसोट चीड़ फाड़ आरंभ होगा, जिसे हम इस्लामोफोबिया कहते हैं। इन इस्लामिक भेड़ियों से न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेक राष्ट्र व्यथित हैं। इंग्लैंड से एक महिला आई और वहाँ बकिंघम पैलेस के बारे में उनसे चर्चा होने लगी, तो उन्होंने बताया, जो बताया बड़ा दारुण था मित्रों। वहाँ की पुलिस इनके खिलाफ FIR नहीं लिखती और जिस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है उसके ऊपर ही दबिश बनाई जाती है कि FIR मत करो, समझौता कर लो। ये ब्रिटेन की पुलिस की हैसियत है, ये उनकी औकात है कि जिहादियों के विरुद्ध FIR तक नहीं लिखते। मित्रों, ये समस्या हमारे देश में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन सत्ता भयभीत रहती है। आज की सरकार भी आप देखिए बड़ी सूझबूझ से कार्य कर रही है और कार्य ही नहीं कर रही, इसके पूर्व की सरकारों पर जो तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं, थोड़ा ही सही, सूक्ष्म ही सही, यह तुष्टीकरण आज भी चल रहा है मित्रों। यति नरसिंहानंद बोलते हैं कि 20 करोड़ लोग विदेश भाग जाएंगे। और 30 करोड़ लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे और 20 करोड़ हिंदू का कत्लेआम होगा और इस प्रकार से इस देश का इस्लामीकरण होगा। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि सरकारें क्या इस बात को नहीं जानती? क्या सरकारी संस्थाएं इस आने वाली समस्या का कोई निदान नहीं चाहती? क्या इन समस्याओं का समाधान सरकार करना नहीं चाहती या इन समस्याओं को समस्या ही नहीं मानती? बहुत सारे प्रश्न हैं मित्रों, पर मैं यहाँ सुर असुर के संग्राम की बात करते हुए पत्रकार बंधुओं में बहुत सारे हैं जो असुरों के साथ खड़े हैं।
उसमें यहाँ नाम लेना ठीक नहीं होगा। एक कोई खबीज कुमार हैं, कोई जलील अंजुम हैं, कोई हाथ मलने वाला है। ये सतीश चंद्र जी और मनीष ठाकुर हैं कोई, उनका वीडियो मैं देखता हूँ तो बड़े रोचक ढंग से ये लोग इन बातों को प्रस्तुत करते हैं, तो पूर्णतया उनकी बातों से हमारी सहमति होती है। और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ये सतीश मिश्र जो लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जब मस्तिष्क को स्वच्छ करते हैं और किसी भी प्रकार के भ्रम से मुक्त कर देते हैं, उनका गंभीर अध्ययन, गंभीर अनुसंधान और स्पष्ट विवेचन किसी के भी आँख और कान खोल देने वाला होता है मित्रों। तो आप उनका भी चैनल देखें और उनकी बातें सुने, जो आपको इन सुर और असुरों के बीच में हो रहे युद्ध की रणनीतियाँ, चालाकियाँ, धूर्तताएं, चतुरताएं भली भांति समझाते हैं। तो ये गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप समझ लेंगे। क्यों ये जिहादी भेड़िए, मैं मुसलमान कहना इसलिए उचित नहीं समझूंगा कि मुसलमान शब्द का अर्थ बहुत अच्छा है, जिहाद शब्द का भी बहुत अच्छा अर्थ है, परंतु जिस अर्थ में इन शब्दों का उपयोग हो रहा है उसके लिए जिहादी भेड़िए कहना ही उपयुक्त होगा, क्योंकि ये बर्बर भी हैं और जिहाद के नाम पर ये जो बर्बरता कर रहे हैं, तो इन जिहादी भेड़ियों के पीछे की जो मानसिकता है उसके लिए और इनको समझने के लिए यदि आप साहिल सचवाला, एडम सीकर, यास्मीन खान और कई लोग हैं जो एक्स मुस्लिम नाम से चैनल चलाते हैं, आप इनके चैनलों को देखेंगे तो इस्लाम की नंगी सच्चाई आपके सामने होगी और आपको भली भांति ज्ञात होगा कि इनको मैं जिहादी भेड़िए क्यों कह रहा हूँ। एडम सीकर के वीडियो को मैंने देखा तो उसमें मैंने पाया, उसने कहा कि ये गजवा हिंद क्यों करना चाहते हैं। गजवा शब्द गुजवा से बनता है, गुजवा माने सडन अटैक, अचानक आक्रमण करके किसी को मार देना, इसको कहते हैं गुजवा। गुजवाए हिंद अर्थात हिंदुस्तान को, हिंद को ऐसे ही अचानक युद्ध करके इसको नष्ट करके सब लूट लेना है, मार डालना है सबको, यहाँ पर आधिपत्य स्थापित कर लेना और यहाँ पर गजवाए हिंद की स्थापना करना है, ये इनका राष्ट्रीय लक्ष्य है। एडम सीकर ने बताया कि हदीस में लिखा है, जब तक गजवा हिंद नहीं होगा तब तक ईसा मसीह नहीं आएगा, जब तक ईसा मसीह नहीं आएगा इमाम मेहदी नहीं आएगा, जब तक इमाम मेहदी नहीं आएगा दज्जाल नहीं आएगा, और जब तक दज्जाल नहीं आएगा तब तक कयामत नहीं होगी। दोस्तों, इसलिए कयामत शीघ्र से शीघ्र हो, इसलिए ये पूरी दुनिया में चीड़ फाड़, मार काट, लूटपाट, आगजनी, ध्वंस विध्वंस, यही सब कर रहे हैं। तो आप सब लोग ये एक्स मुस्लिम के वीडियो देखें और अपनी सारी समझ और बुद्धि को कुशाग्र करें, समझ को पैना करें। अब एक असुर है ओवैसी, अब जिन्ना, आजम खान, हामिद अंसारी, ये सब असुर दल के साथ खड़े हैं। अब ओवैसी को देखो, टीपू सुल्तान ने इसके पुरखों को मुसलमान बना दिया था और वो उनका नाम था तुलसीदास, तुलसी राम के ही ये वंशज हैं और ये चितपावन ब्राह्मण हैं। वही ब्राह्मण
जो गोडसे का गोत्र है उसी गोत्र के ब्राह्मण हैं। इसीलिए तेज तर्राट दोनों भाई ऊट पटांग बोलते जरूर हैं, पर है बड़े इंटेलिजेंट, परंतु ये असुरों के साथ खड़े हैं, ये असुर हैं। तो यहाँ पर जो देवासुर संग्राम चल रहा है मित्रों, ये है गजवाए हिंद, तो उसके विरुद्ध में भगवाए हिंद। जब श्री राम मंदिर बना, पूरे देश में भगवा ही भगवा फहराया गया, यत्र तत्र सर्वत्र उल्लास उत्साह हर्ष का अतिरेक दिखा। दर्शन में पहले दिन ही 5 लाख लोग पहुंच गए। तो ये मक्का का जो केंद्र है उसमें भी घंटी बज चुकी है, और वेटिकन के भी कानों में घंटा सुनाई पड़ रहा है। उनको भी लगता है कि अब घंटा कुछ मिलने वाला नहीं है। अब ये एक तीसरा केंद्र तैयार हो रहा है जो अयोध्या कहलाती है, और यहाँ से वो बात, वो विचार जो सनातन है, सत्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के लिए है, और विश्व गुरु वही हो सकता है। आज सुपर पावर का कॉन्सेप्ट ही अपने आप में असुरता का बोधक है। सुपर लवर, जो सुपर लवर होगा, जो विश्व के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करेगा, प्रत्येक नागरिक से प्रेम करेगा, प्रत्येक नागरिक के लिए जो कुछ भी हो सकेगा वो करेगा, जिसके हृदय में संपूर्ण मानवता के लिए सुपर लव होगा, वही सुपर पावर होगा। भारत के संदर्भ में गजवाए हिंद बनाम भगवाए हिंद चल रहा है। भगवाए हिंद के समर्थकों को सावधान रहना है। ये असुर हैं, ये राक्षस हैं, और अंत में वीर भोग्या वसुंधरा। 712 में जिस प्रकार से आक्रमण किया, और 18वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक जो इन्होंने बर्बर नंगा नाच किया है हिंसा का, वही फिर करना चाहते हैं। जो वीर होता है वही पृथ्वी का भोग करता है। हमें वीर बनना पड़ेगा, हमें वीरता दिखानी पड़ेगी, हमें वीरों की भांति आचरण करना पड़ेगा, तभी हम गजवाए हिंद को ध्वस्त करके भगवाए हिंद की स्थापना कर सकते हैं। आज इतना ही। ओम